अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची खौफनाक कहानी। ये आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है, जब मैं नेवरवॉल के पास जफरवॉल के एक गांव दरमान में अपने दोस्त के पास रहने के लिए गया था। मुझे लाहौर सिटी से दूर इसलिए भेजा गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। आलूदगी से मुझे प्रॉब्लम थी, सांस रुक जाती थी, तो मुझे डॉक्टर ने साफ माहौल में रहने का बोला। गांव वैसे भी बहुत खूबसूरत था। मैं जिस जगह रहता था उस घर के ऊपर गर्ल्स का मदरसा था, जो एवरीडे मॉर्निंग 8:30 से इवनिंग 4:30 तक होता था। मेरी उस घर में पहली रात थी। सारा दिन लोगों से मुलाकात में गुजर गई। रात को भी मेरा एक दोस्त, जो मुझे लाहौर से जानता था, जिनके घर में आया था, वो मेरे साथ बैठा बातें कर रहा था। बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम देखा तो मेरे दोस्त ने कहा, अच्छा यार मैं चलता हूँ। उस वक्त टाइम 10 हो गया था और गांव में तो लोग नमाज इशा के बाद सो जाते हैं। मेरा दोस्त मुझे अल्लाह हाफिज बोलकर अपने दूसरे घर के लिए निकला। वो घर उनका इस घर के थोड़ा पास ही था जहाँ मैं रुका था। खैर मेरा दोस्त निकला तो मैंने दरवाजा लॉक किया। पहली मर्तबा मैं अकेला रात गुजारने वाला था। मैं रूम में आ गया और लेट गया तो मोबाइल के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। तकरीबन कुछ टाइम ही गुजरा कि एक शोर से मेरी आंख खुल गई। मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। मैंने फिर सोने के लिए आंखें बंद की तो अचानक फिर शोर हुआ। इस वक्त तो मैं सोया भी नहीं था। मुझे पता चल गया कि ये आवाज तो दरवाजे की है, जो ऊपर वाले रूम का है। मैं समझा शायद ऊपर कोई रहता है, क्योंकि ऊपर का रास्ता बाहर गली से था, इसलिए मुझे पक्का यकीन था कि ऊपर कोई रहता है। ये सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। फिर मेरी आंख फजर की अजान से खुली। मैंने नमाज फजर अदा की और फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। वॉक के दौरान मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया, यार मदरसे में कोई रहता है? उसने पूछा, क्यों? तू क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा, यार रात को ऊपर कोई था। वो बोला, वहम होगा तेरा। मैं चुप हो गया। ऐसे ही सारा दिन घूम फिर कर गुजार दिया। शाम को नमाज इशा के बाद अली अपने घर चला गया। मैं लेट सोने का आदी हूँ तो मैंने लैपटॉप पर मूवी लगा ली। 9:45 पर मूवी खत्म हुई तो मैं गेम्स खेलने में बिजी हो गया। गेम में इतना खोया था कि टाइम का पता भी नहीं चला। जब मैंने टाइम देखा तो 12:07 हो रहे थे, तो मैंने लैपटॉप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया। अभी नींद का कोई नामो निशान भी नहीं था। मैंने मोबाइल पर पंगे करने शुरू कर दिए। इतने में मुझे दरवाजे की आवाज आई तो मैं चौंका, क्योंकि ये ऊपर के डोर की आवाज थी। मैं सोच रहा था कि कौन हो सकता है। अभी इन सोचों में गुम था कि फिर आवाज आई। मैं उठा, दरवाजा खोला, गली में आया और ऊपर छत पर जाने लगा। ऊपर सीढ़ियों का दरवाजा ओपन किया और जाकर देखा तो रूम का डोर लॉक था। मैं थोड़ा परेशान हुआ, फिर नीचे आ गया। मैंने सोचा मेरा वहम है, क्योंकि सीढ़ियों का डोर तो मैंने खोला है, तो अंदर कैसे कोई हो सकता है। अभी इन ख्यालों में ही था कि ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आई। मैं चौंक कर रह गया। मैंने फिर छत पर जाने का इरादा किया। मैं कुछ ही पल में सीढ़ियों में था। दरवाजा अभी भी बंद था। दरवाजा ओपन किया तो बस फिर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि 2 छोटे बच्चे खेल रहे हैं और मेरा सांस तो तब अटक गया जब वो दोनों बच्चे मुझे देखकर भागे तो दरवाजे के साथ उनकी टक्कर लगी और वो गायब हो गए। ये देखकर मेरी टांगे कांपने लगी।
मैं नीचे की तरफ भागा तो देखा एक बच्चा नीचे सीढ़ियों के पास खड़ा है। मैं डर गया। वो बच्चा मुझे देखकर हंस रहा था और वो ऊपर आने लगा। अब जैसे जैसे वो ऊपर आ रहा था तो वो पहले बच्चा फिर 20 साल का जवान, और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो वो 70-75 का बाबा था। अब मेरे हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। मेरी हालत ये थी कि अभी मरा। बहुत हिम्मत करके मैंने सूरह नास पढ़ी तो वो बाबा गायब हो गया। मैं भागा और नीचे जाते ही बेहोश हो गया। सुबह जब आँख खुली तो मेरे दोस्त घर में थे। मुझसे सबने पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला और तीसरे दिन बाद मैं लाहौर वापस आ गया। फिर क्या, मुझे डर की वजह से एक मंथ बुखार रहा। मैं उस पुरअसरार घर में जाना तो दूर, मैं तो उस गांव में भी अब नहीं जाता। लेकिन एक सवाल है मेरे माइंड में कि वो क्या चीज थी, मैं नहीं समझ सका। लेकिन अल्लाह का करम है कि उस पुरअसरार चीज ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, जन्नत की हकीकत को कोई नहीं छुटला सकता, लिहाजा अपने अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।